नमस्कार, आप मुझे सुन रहे हैं। मैं हूं मीनाक्षी और बिहार बाजी पे आप मुझे सुन रहे हैं। आज 10 तारीख है, बिहार चुनाव के नतीजे आ जाने थे और सुबह से ही लगातार जो रुझान है वो आने लगे हैं। लगभग सभी सीटों पर गिनती चल रही है और अब तक जिस तरह से रुझान देखे जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और कह सकते हैं कि एनडीए लगभग आगे चल रही है। हालांकि अभी तक 2 सीटों पर जेडीयू जीत चुकी है। एक सीट पर जनता दल यूनाइटेड, मतलब जैसे कि जेडीयू मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय जनता दल 2 सीटों पर जीत गई है। 2 सीट भारतीय जनता पार्टी ने भी निकाली है। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें यही बताया जा रहा है। फिलहाल ज्यादातर आंकड़ों की जो रुझान है वो साफ नहीं हुए हैं और सिर्फ रुझान दिख रहा है, नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि लंबा वक्त लग सकता है। लेकिन अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या आने वाले अगले कुछ घंटों में हो सकता है, ये सारी बातें हम करेंगे। मेरे साथी और एपीएन न्यूज के सीनियर रिपोर्टर और आप उन्हें पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी कह सकते हैं, सुमन जी मेरे साथ हैं। वो आपको बताएंगे कि क्या इस वक्त बिहार के चुनाव में चल रहा है और आने वाले कुछ घंटों में क्या कुछ अभी बदलाव हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, अगर बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो सुबह से ही अगर आप देखें तो बड़ा ही रोमांच बना हुआ है। रोमांच इस तरह का कि शुरुआत में जब रुझान आने शुरू हुए तो ऐसा लगा कि महागठबंधन क्लीन स्वीप करने जा रहा है, सरकार बनने जा रही है। लेकिन महज 2 ही 3 घंटों के बाद जिस तरह से आंकड़ों में फेरबदल हुआ और जिस तरह से इस वक्त अगर आप देखें तो एनडीए बिल्कुल एक तरीके से कहें कि महफूज स्थिति में दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि बगैर किसी मुश्किल के सरकार बनाएगी। हालांकि अभी भी काउंटिंग जारी है और 30 से 40 करीब मीनाक्षी ऐसी सीटें हैं जहां पे बहुत क्लोज कंटेस्ट चल रहा है और 500 से 1000 के मतों का ही अंतर है। तो लेकिन फिर भी जो गैप महागठबंधन और एनडीए के बीच हो रहा है उससे इसमें कोई शक नहीं कि अभी अगर हम देखें तब भी एनडीए का पलड़ा साफ तौर से भारी दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुमन जी, शुरुआत में ये माना जा रहा था कि जो एलजेपी है वो वोट कटवा की भूमिका निभा सकती है। प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस तरह की बात कही थी। क्या भूमिका अभी तक नजर आ रही है एलजेपी की इस बार चुनाव में? देखिए, बहुत निराशाजनक परिणाम रहा और मेरा ख्याल है कि एलजेपी की नेता कार्यकर्ता पूरा कैडर बहुत निराश होगा। देखिए, एक ऐसा स्टेप लिया था चिराग पासवान ने मीनाक्षी, जिसको ये तय करना था कि एलजेपी किस दिशा में जाएगी। चुनाव से ठीक पहले रामविलास पासवान का निधन हो गया। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ मिरेकल और वो जो सिंपैथी वोट है उसका फायदा चिराग को होगा। लेकिन जिस तरीके से नीतीश पे अटैक उन्होंने किया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के प्रति उन्होंने अपनी एक तरीके से कहे आस्था जताई, अपनी श्रद्धा जताई, इन सब चीजों का भी चिराग को, माफ कीजिएगा, बिल्कुल फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा अगर आप लूजर कहेंगे चुनाव में तो मुझे चिराग पासवान ही दिखाई दे रहे हैं। और एक लाइन में और कहना चाहूंगा मीनाक्षी की गिनर की बात करें, अगर इस बिहार विधानसभा चुनाव में ये बात सच है कि एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन तेजस्वी को आप कम नहीं आंकेंगे। जिस तरीके से अकेले अपने बूते तेजस्वी ने फाइट किया है तो एक भविष्य के नेता का कह सकते हैं कि उम्मीद जरूर जगा दी है बिहार के लोगों में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक तरह से ये जैसा कि सर ने आपको बताया कि जिस तरह से फाइट बैक किया है इस बार तेजस्वी यादव ने, जितने सीटें लेकर आ रहे हैं, जो प्रतिशत उनके वोटों का देखा जा सकता है उससे बेहद ही दिलचस्प इस बार की जो रुझान है वो दिख रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से सुमन सर ने ये बताया कि एलजेपी जो है, जिसको माना जा रहा था कि बड़ी भूमिका निभा सकती है, वोट कटवा तक कहा गया और कहीं ना कहीं वो ही देखा जा रहा है। फिलहाल मैं आपको अभी के आंकड़े एक बार बता दूं कि 124 सीटें इस वक्त एनडीए के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ 110 सीटों के साथ आरजेडी चल रही है, 0 के साथ एलजेपी है और वहीं 10 जो है वो 10 सीटों पर इस वक्त जो अन्य जो उम्मीदवार थे वो आगे चल रहे हैं। लेकिन आगे क्या कुछ होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए।